दुनिया का सबसे जालिम बादशाह, एक ऐसा बादशाह जिसकी लाश आज भी मौजूद है। वो बादशाह जिसके जुल्म से बच्चे भी कांपते थे। एक ऐसा बादशाह जो खुद को खुदा कहता था, Hail the living God. जिसके सामने लाखों लोग सजदा करते थे। उस बादशाह का नाम हम सब अच्छी तरह जानते हैं और उनका नाम था फिरौन। मिस्र नील के किनारे आबाद वो सरजमीन जो दुनिया की सबसे ताकतवर सल्तनत समझी जाती थी। वहां एक ऐसा जालिम बादशाह था जिसने खुदा होने का दावा किया और कहता था, तुम्हारा सबसे बड़ा रब हूं। वो चाहता था कि लोग उसको खुदा माने और उसको सजदा करें। वहां सब कुछ फिरौन के हुक्म के ताबे था। इसी सल्तनत में एक कौम थी जिनको बनी इसराइल कहा जाता था। फिरौन ने इस कौम के हर शख्स को गुलाम बनाया था और उनसे हर काम कराता था। उनके साथ जानवरों जैसा सलूक करता था। ये वही कौम थी जिसके पास कभी हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम आए थे। ऐ बनी इसराइल, सच्चाई की तरफ वापस लौट आओ। उन्होंने वहां ईमान, तौहीद और इंसाफ का पैगाम फैलाया था। मगर वक्त गुजरता गया और लोगों ने फिर हक को भूला। वही मिस्र जो ईमान की रोशनी से चमक रहा था, दोबारा शिर्क और जुल्म के अंधेरों में डूब गया और लोगों ने फिर हक को भुला दिया। एक वक्त मिस्र के नजूमियों ने फिरौन को बताया कि बने इसराइल में एक ऐसा लड़का पैदा होगा जो तेरी सुल्तनत को खत्म कर देगा। फिर आया तारीख का वो दर्दनाक और खौफनाक लम्हा जब फिरौन ने एक ऐसा जालिमाना हुक्म दिया कि बनी इसराइल में पैदा होने वाले हर लड़के को कत्ल करो। बनी इसराइल में नई पैदाइशों पर सख्त निगरानी रखो, कोई भी हमारे हुक्म से हट ना सके। फिरौन का हुक्म सुन लो, उसने बनी इसराइल पर सख्त तरीन सजा नाफिज कर दी है। फिर फिरौन के हुक्म से बनी इसराइल में पैदा होने वाले हर लड़के को कत्ल कर दिया जाता था और लड़कियों को छोड़ दिया जाता था। प्रभु का हुक्म सुन लो, बने इसराइल के घरों पर सख्त पाबंदी लगा दी गई है, सिर्फ लड़कियों को छोड़ा जाएगा। एक दफा फिरौन के दरबारियों ने कहा, इस तरह बनी इसराइल में कोई लड़का नहीं बचेगा और सिर्फ बूढ़े बाकी रहेंगे। और हम किसी को अपना गुलाम नहीं बना सकेंगे। फिर फिरौन ने एक पॉलिसी इख्तियार की कि बनी इसराइल में पैदा होने वाले लड़कों को 1 साल कत्ल करो और 1 साल कत्ल ना करो। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम उसी साल पैदा हुए जिस साल फिरौन ने कत्ल करने का हुक्म दिया था। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के चेहरे से नूर झलक रहा था। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा घबरा गईं। फिर अल्लाह ने इल्हाम किया कि अपने बच्चे को दूध पिलाती रहे और जब खौफ हो तो उसे दरिया में डाल दे। हम उसे वापस लौटाएंगे और उसे अपने रसूलों में शामिल करेंगे। उन्होंने अपने नन्हे बच्चे को एक संदूक में रखा और दरियाए नील में छोड़ दिया। अल्लाह की कुदरत से वो संदूक सीधा फिरौन के महल के किनारे पहुंचा। जब फिरौन की बीवी हजरत आसिया ने संदूक खोला तो अंदर एक हसीन बच्चा देखा। उसने बच्चे को उठाया और फिरौन के पास ले गई और कहा, ये बच्चा मेरी और तुम्हारी आंखों की ठंडक बनेगा। इसे ना मारो, शायद ये हमें फायदा दे या हम इसे अपना बेटा बना लें। यूं मूसा अलैहिस्सलाम उसी के घर में परवरिश पाने लगे जिसने उनके कत्ल का हुक्म दिया था। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बड़े हुए, बहादुर, आदिल और नरम दिल इंसान थे। एक दिन हजरत मूसा ने देखा कि एक कब्ती एक बनी इसराइली पर जुल्म कर रहा था। उन्होंने जालिम को एक मुक्का मारा और वो मर गया। ये गैर इरादी कत्ल था, मगर मूसा के दिल पर बोझ बन। उन्होंने अल्लाह से तौबा की और दुआ की, ऐ रब, मैंने अपनी जान पर जुल्म किया, तू मुझे माफ फरमा। अल्लाह ने उनकी दुआ कबूल फरमा ली। मगर फिरौन के दरबार तक खबर पहुंच गई। फिरौन ने हुक्म दिया, मूसा को कत्ल कर दो। एक नेक शख्स ने मूसा को खबर दी, शहर से निकल जाओ, फिरौन ने तुम्हें कत्ल करने का हुक्म दिया है। ऐ रब, मुझे जालिमों से निजात दे। और वो मिस्र छोड़कर मदियन की तरफ निकल गए।
जब वो मदियन के कुएं पर पहुंचे तो वहां लोगों का एक हुजूम जानवरों को पानी पिला रहा था और दो औरतें अपने जानवर पीछे रोके खड़ी थीं। ये और कोई नहीं, हजरत शुएब अलैहिस्सलाम की बेटियां थीं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा, तुम दोनों क्यों नहीं पिलाती? उन्होंने कहा, हम उस वक्त तक नहीं पिलाएंगे जब तक चरवाहे वापस ना जाएं और हमारे वालिद बहुत बूढ़े हैं। हजरत मूसा ने उनके जानवरों को पानी पिलाया, फिर साए में जा बैठे और कहा, ऐ मेरे रब, मैं इस खैर का महताज हूँ जो तू मुझ पर नाजिल करे। कुछ देर बाद उन्हीं में से एक औरत शर्म व हया के साथ आई और बोली, मेरे वालिद आपको बुला रहे हैं ताकि वो आपको आपकी मदद का बदला दें। जब मूसा उनके वालिद के पास पहुंचे तो उन्होंने सारा वाकया सुनाया। हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ने कहा, खौफ न कर, खौफ ना कर, तू जालिम कौम से निजात पा चुका है। ए अब्बा, इसे नौकर रख लीजिए। मैं अपनी इन दो बेटियों में से एक का निकाह तुमसे कर दूंगा, एक शर्त के साथ कि तुम 8 साल मेरी खिदमत करो, और अगर 10 साल पूरे करो तो ये तुम्हारी तरफ से एहसान होगा। मूसा ने कहा, यह मामला मेरे और आपके दरमियान तय है। जो मुद्दत मैं पूरी करूंगा मुझ पर कोई ज्यादती ना हो, और अल्लाह हमारे इस मुआहदे पर निगाहबान है। यूं अल्लाह ने मूसा को मदियन में पनाह और इज्जत दी और आने वाली नबूवत की तैयारी अता फरमाई। और फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपने अहले खानदान के साथ मिस्र की जानिब रवाना हुए। रात का वक्त था, आसमान पर और चारों तरफ अंधेरा छाया हुआ था। रास्ते में कोहे तूर पहाड़ के करीब उन्होंने एक आग देखी। जब वो करीब गए तो आवाज आई, ए मूसा, मैं तेरा रब हूँ, अपनी जूतियां उतार दे, तो मुकद्दस वादी तुआ में है। मैंने तुझे मुंतखब किया है। ए मूसा, ये तेरे हाथ में क्या है? ये मेरी लाठी है, इस पर टैक लगाता हूं और कई फायदे उठाता हूं। अल्लाह ने फरमाया, इसे जमीन पर डाल दो। जब मूसा ने लाठी फेंकी तो वो एक अजदहा बन गया। मूसा पीछे हटे मगर आवाज आई, डर मत, तू महफूज है। अपना हाथ गरेबान में डाल, वो रशन निकलेगा। अल्लाह ने हजरत मूसा को 2 मौजिज़े अता किए, एक लाठी जो जमीन पर डालने से अजदहा बन जाती और दूसरा हाथ जो अल्लाह के हुक्म से नूर से चमक उठता। फिर हुक्म दिया गया, फिरौन के पास जा, वो हद से बढ़ गया है। मूसा ने दुआ की, मेरे काम को आसान कर दें, मेरी जबान की गहरा खोल दें, ताकि लोग मेरी बात समझ सकें। जब मूसा और उनके भाई हारून दरबार फिरौन में पहुंचे तो फिरौन ने हंसते हुए कहा, क्या हमने तुम्हें बचपन में नहीं पाला? और तुमने एक आदमी को भी मार डाला था? मैंने वो उन्होंने काम जवाब दिया, अनजाने में किया था और मेरे रब ने मुझे माफ कर दिया है और मुझे इल्म और नबूवत अता कर चुका है। फिरौन ने हजरत मूसा के मुकाबले के लिए मुल्क भर के जादूगर बुलाए। जादूगर ने अपनी रस्सियां फेंकी, वो सांपों की तरह हरकत करने लगी। अल्लाह ने मूसा से फरमाया, अपनी लाठी फेंक दो। हजरत मूसा ने लाठी जमीन पर फेंकी तो एक अजीम अजदहा बन गया और सब सांपों को निगल लिया। ये मंजर देखकर जादूगर सजदे में गिर गए और बोले, हम ईमान लाए मूसा और हारून के रब पर। फिरौन गुस्से से चीख उठा, मैं तुम्हारे हाथ पांव काट दूंगा। तू जो चाहे कर ले, हम अपने रब पर ईमान ला चुके हैं। फिरौन ईमान लाए। मैं ईमान नहीं लाऊंगा। अल्लाह ने फिरौन को डराने के लिए अजाब पर अजाब नाजिल किए। तूफान ने मिस्र की जमीन को हिला कर रख दिया, फिरौन कुछ न कर सका। इन टेडियों को खत्म करो, मैं अपना मुल्क नहीं देख सकता। ये क्या बना है? ये सब रोक दो। और फिर हर बार वो वादा करता, ऐ मूसा, दुआ करो, मैं ईमान लाऊंगा।
लेकिन हर बार वो झूठ बोलता। आखिर अल्लाह ने हुक्म दिया, हे मूसा, अपनी कौम को रात के वक्त लेकर निकल जाओ, फिरौन तुम्हारे पीछे आएगा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम के साथ रात के वक्त मिस्र से निकल गए। जब बनी इसराइल दरिया के किनारे पहुंचे तो सामने पानी था और पीछे फिरौन का लश्कर। हम पकड़े जाएंगे। हरगिज नहीं, मेरा रब मेरे साथ है, वो जरूर रास्ता दिखाएगा। अल्लाह ने फरमाया, अपनी लाठी दरिया पर मारो। जब हज़रत मूसा ने लाठी दरिया पर मारा तो दरिया फट गया, पानी दीवारों की तरह खड़ा हो गया, दरमियान में खुश्क रास्ता बन गया। हज़रत मूसा ने अपनी कौम के साथ दरिया को पार कर लिया। फिरौन और उसका लश्कर उनके पीछे आया। फिर अल्लाह के हुक्म से पानी में बना हुआ रास्ता बंद हो गया और फिरौन और उसका लश्कर जब वो डूबने लगा तो फिरौन चीख कर बोला, मैं ईमान लाया उस खुदा पर जिस पर बनी इस्राएल ईमान लाए हैं। अल्लाह ने फरमाया, अब ईमान लाता है, जबकि पहले तो नाफरमानों में से था। आज हम तेरे जिस्म को महफूज रखेंगे ताकि तू बाद वालों के लिए इबरत बन जाए। सोचो, कहीं हम भी अपनी जिंदगियों में किसी छोटे से तकब्बुर के फरौन तो नहीं बन गए।